गाइस जिसका इंतजार था वही चीज आज हुई फाइनली। और एक इतना बढ़िया ऑफर मिला हुआ है ना भाई, इतना बढ़िया। जो 10 लाख रुपए का इनाम, 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया है मुझे। गाइस आप सभी का स्वागत है। महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज एक इतना बढ़िया और बम्पर सा ऑफर मिला हुआ है ना भाई हम लोगों को कि सुन के मजा आ जाएगा आप लोगों को भी, और आप लोग भी बोलोगे कि वाह यार क्या ऑफर मिला है आप लोगों को, जब ठीक है। हमें सुनने को मिला ना, मतलब हम इतने हंसे ना। इतने हंसे और सुन के ऐसा लगा ना कि देखो यार इतना बढ़िया ऑफर तो महक मुझे नहीं लगता कि शायद अभी तक किसी ने हम लोगों को दिया है, या कोई सी स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली इतनी महंगी तो मुझे यार। भी नहीं। है ना। तो गाइस फाइनली ऐसा हुआ, आज आप लोगों को पूरी चीजें बताने वाला हूँ मैं शुरू से लेके आखिरी तक कि आखिर हुआ हुआ क्या क्या कल था? नाइट में, ठीक है। कल नाइट के अंदर हुआ क्या, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं इसी सिटी से हूँ और इसी सिटी से मेरे पास में एक कॉल आया था। और कॉल ऐसा आया है कि मैं, आपको पता है कि मैं किस फील्ड से हूँ, ठीक है। मैं जिम फील्ड से हूँ और उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे टच थे, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स सर्कल था, ठीक है, जिसके अंदर मेरे जो कांटेक्ट थे वो सबके पास में बटे बर्थडे हुए, में थे और ठीक वो है। नंबर है ना, कुछ टाइम से बंद कर रखा था इन्होंने हाँ लेकिन स्टार्टिंग वो में। फिर अब चालू कर लिया था, उसके बाद में अभी 4-5 महीने से वो ऑन ही है, वो नहीं है। दोस्तों के फोन वोन आते रहते, तो बातचीत बातचीत होती रहती है उनसे। अब लेकिन हुआ क्या कि यही फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे जिनके पास में कांटेक्ट था मेरा, ठीक है, नंबर। पहले वाला। और लेकिन अभी क्या हुआ, कल नाइट में मेरे पास में एक अननोन नंबर से फोन आता है और मेरे को एक बम्पर सा ऑफर दिया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग भी करी, पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करा, लेकिन उसके बाद में फिर हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग करी, ठीक है। आप कॉल भी रिकॉर्डिंग सुनोगे में ना? आप लोग सुनो और उसके बाद में फिर हम लोग बढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। सुनो। हेलो। हेलो। बोलो। मैं बोल रहा हूँ क्या आप सारी बात जो मैंने बोली थी, आप मेरा मतलब तो समझ गए थे सब? बोलो ना, तो आगे बोलो, जी। आगे बोलो ना। नहीं नहीं, मतलब जो भी मैंने बात रखी थी मेरी, और जो बातें आपको नहीं मालूम थी मैंने वो भी बता दी, मतलब जिससे आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो मसला ये है कि आप जो आपकी जो है स्टोरी है आगे जो डालना चाहते हो वो डालो, जो भी आपकी बाकी रह गई वहां तक, या आप जैसे भी वीडियो डाल रहा हो, लेकिन एक ऐसी भी वीडियो या फिर जो है टाइप करके है ऐसा कि जो इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए, तो दूसरे लोगों को, जैसे हमारे जैसे लोगों को भी। ठीक है। तो ऐसी बातें हुई गाइस, गाइस बात तो बहुत सारी हुई, फिर उसके बाद में थोड़ी सी लड़ाई भी हुई, फिर उसके बाद में वो मैटर खत्म हुआ, ठीक है। तो वो मैटर खत्म कैसे हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताता, अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से बताओ। एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। मेरे पास में कॉल आया और कॉल आने के बाद में बातें ऐसी स्टार्ट हुई। उन्होंने सबसे पहले ऑफर दिया, ठीक है। ऑफर देने के बाद में उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ऐसी वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ 10 लाख रुपए का, ठीक है। 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया मुझे और बोला गया है कि 10 लाख रुपए आप ले लो। ले। और उसके बाद में महक को ऐसा बोलो कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ऐसी वीडियो शेयर करे जिसके अंदर वो बोल रही है कि मैंने वापस से हिंदुज्म छोड़ दिया है और इस्लाम को वापस से एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया है और मैं, ठीक है, मैं अब हिंदुज्म से कोई नाता नहीं रखती हूँ और मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया वापस से, ठीक है। वही। तो ये ऑफर दिया गया भाई हम और जो लोग भी को, मैंने ठीक अभी है। तक और ये चीजें वीडियो शेयर बताई करें। थी, हाँ, अभी तक जो भी मैंने चीजें शेयर करी थी आप लोगों के साथ, वो और जो झूठी थी, किसी झूठ के बहकावे में कर बहकावे दी में थी भाई। करी थी और मैंने झूठ चीजें बोली थी, तो ये सब चीजें कि मतलब ये बोलो तुम और तुम्हारे 10 लाख रुपए ठीक है, देंगे, और एक वो अपने वीडियो बनाओ। यूट्यूब यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर दो तो हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे, चाहे तो एडवांस ले लो, इस तरह की बातें भाई ऑफर दिया गया। और बोला गया है कि आप मेरी बात तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा तुम्हारा हूँ, फायदा ठीक है, रहेगा फायदा इसमें। रहेगा उसमें। और इस तरह की बातें बहुत सारी बहुत देर तक बातें चली और उसके बाद फिर मेरे को गुस्सा भी आया। फिर मैंने बोला यार भाई, ठीक है यार, आज अगर 10 लाख रुपए का कोई 10 करोड़ भी देता है ना तो भी ये रिलेशनशिप इतना प्योर है भाई कि हम लोग कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ छोड़ने की बात तो छोड़ो, लेकिन किसी अगर कोई गलत है ना, चाहे वो हिंदुज्म हो या इस्लाम हो, कुछ भी गलत चीजें भी होंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, अच्छी चीजें भी होगी तो शेयर करेंगे। जो सही है इसका वो जो ही। सही है वही हम लोगों ने वीडियो में शेयर करा। कुछ अगर पैसों के लिए नहीं। मैं को इस्लाम छोड़ना था, सनातन धर्म में आना था तो वो आई, उसकी मर्जी थी, ठीक है। मेरी इस चॉइस थी वो ये तो। इसकी चॉइस थी। अब मैंने कभी इसको फोर्स नहीं करा, ठीक है। जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं ना हम लोगों के पास में कि यार तुमने जबरदस्ती इसका ब्रेन वॉश कर दिया और उसके बाद में इसको हिंदुज्म की तरफ खींच लेके आ गए, ठीक है, तुमने तुमने इस्लाम क्यों नहीं अपना, इस तरह की कमेंट्स हम लोगों को हर बार मिलते हर रहते बार हैं। मिलते हैं। तो हम लोग उनको हमेशा एक ही रिप्लाई देते हैं,
और वो यही बोलते हैं कि देखो महक को मैंने कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करा, ना ही कभी उसका ब्रेन वॉश करने की सोची। जो आप लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश यहाँ पे नहीं होता भाई। यहाँ पे तो जो चीजें होती है दिखाते हैं हम लोग कि ऐसी चीजें देखो, फील कर लो, ठीक है, कि हाँ ये चीजें हैं। और मैंने कभी भी ये नहीं बोला महक को कि महक नहीं यार तुमको सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम शादी करेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के केस में। हम दोनों ने यही चीजें शेयर करी, जो चीजें फील करी और जो चीजें महक को पसंद आई। क्यों? क्योंकि जब मुश्किल टाइम में कोई साथ नहीं था तो उसके शिव भगवान उसके साथ में थे और हाँ। उन्होंने सब कुछ दिया उसको। उन्होंने ही मेरा साथ दिया, उस टाइम पे किसी ने साथ नहीं दिया। नहीं मैंने इनको बोला कि आप इस्लाम मजहब को एक्सेप्ट करो तभी सब कुछ होगा। अच्छा नहीं, ये चीजें इन्होंने मुझे प्यार बोला, में कहाँ आती है यार? नहीं मुझे इन्होंने बोला कि तुम हिंदू धर्म में आओ और अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छे से बीत जाएगा। इन्होंने कभी नहीं बोला। मैंने जो करा, मेरी चॉइस थी तो मेरी चॉइस से मैंने कर दिया। और कुछ पैसों के लिए जो इतनी बड़ी हमने लड़ाई लड़ी, इतना हाँ। पड़ाव पार करके आज यहाँ पहुंचे, परिवार के साथ रह रहे, वो सब चीज छोड़ के और आप सभी का भरोसा तोड़ के, और हमेशा बोल रहे हैं सब हम पे भरोसा करते हैं तो कुछ पैसों के लिए कुछ हम पैसों के लिए हमारी यूट्यूब फैमिली को हाथ धोखा नहीं जोड़ू देंगे, तो उन भैया के ना भी और यूट्यूब फैमिली को धोखा देंगे, ना ऐसी किसी को बात धोखा धोखा देंगे, नहीं। ठीक है। उसके बाद में फिर महक को भी हर्ट हुआ, ठीक है। महक ने बोला कि मैं आपके नाम की कंप्लेंट करूंगी, मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है। उसके बाद में फिर वापस से आप लोग सुनिएगा, ठीक है, वापस से महक को क्या बोला गया, देखो सुनो आप। मैंने बात करी थी। देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको, आपको हर्ट हुआ इसलिए। देखो मुझे हर्ट हुआ इसीलिए आप चलो आज मुझे, ठीक है, तो महक को बाद में लास्ट में सॉरी भी बोल दिया गया। मैं ज्यादा वॉइस आप लोगों को इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि फालतू में क्या होगा कि बात पहुंचेगी तो बातें बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता बात हूँ बड़ी कि नहीं वो करना सामने वाले चाहते। व्यक्ति के ऊपर भी किसी तरह की कोई बात आए और ना ही कुछ सीन क्रिएट हो, ठीक उसमें है। लेकिन ना लेकिन बात ऐसी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो भाई, तो हम लोगों ने तो क्लियरली बोल दिया था कि हम लोग कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। हमारे खिलाफ कुछ बात होगी, हमारे खिलाफ कोई कुछ करोगे ना आप लोग, तो हम लोग सीधा एक्शन लेंगे, ठीक है। बात बहुत बड़ी, ठीक है। रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कॉल आया था और इसके बाद में बहुत सारी बातें हुई। फिर हम लोगों ने एक आधे घंटे तक शायद चला मैटर, है ना, आधे घंटे तक चला, हाँ आधे घंटे तक चला। और उसके इनने बाद में बात करी थी फिर पहले, उसके बाद मैंने हाँ बात करी थी। मैंने भी बहुत देर तक बात करी थी, उनको समझाया था मैंने कि कि भैया देख लेना, फालतू में क्यों इन चीजों में पड़ रहे हो। पढ़ देखो रहे हो। गाइस, हम आप लोग सोचते हो ना कि यार इन लोगों की लाइफ कैसी है कि मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो अब हम लोग क्या करें यार भाई, कि मतलब हम लोगों के साथ में ऐसी चीजें होती रहती है तो अब आप लोगों के साथ में शेयर कर दें तो आप लोगों को सब लगता होगा कि यार क्या है यार, इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम से लड़ना तो सीखना पड़ेगा। देखो गाइस, अब हिंदू मुस्लिम शादी तो आपको पता है इजी तो नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार के ना मैं महक को वापस से भेज दूं और वो पैसा ले लूं। पैसे की बात नहीं है शादी में चलो सबको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कुछ लोगों को आती है जो कि वो ज्यादा ही मतलब उनके जो हेटर्स होते हैं वो ज्यादा ही उन लोगों को पहचानते हैं, नहीं यार ये तो ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो उन्हीं को आती है। हम हमारा क्या है आप सभी को पता ही होगा, इसीलिए चीजें हमारे ऊपर आती है, तो हम उसको झेलते हैं। उसके लिए झेलते कि हम लोग मजबूत है भाई। लड़ना तो देखो शुरू से सीख लिया, ठीक है। जब से शादी करी, जब से झेल रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डर के पीछे हट जाएंगे और शादी को तोड़ देंगे। अच्छा एक रिलेशनशिप चल रहा है तो खत्म कर देंगे इसको, नहीं भाई। कितना ही कोई चाहे 10 लाख रुपए तो छोटा अमाउंट है, ठीक है। इतना तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने यूट्यूब से कमाया है भाई, ठीक है। आप लोगों का प्यार भी कमाया है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जो 10 लाख रुपए की रकम आप लोग बोलते हो, यूट्यूब से भी कमाया है हम लोगों ने पैसा। और साथ में हम लोग जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है हमारे, वो भी वहां से भी हम लोग कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज 10 लाख रुपए देके आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं यार हम लोग ऐसे ऐसे करवा लेंगे इनसे, ठीक है। नहीं, पैसे के भूखे नहीं भाई, प्यार के भूखे। जो हमारे सब्सक्राइबर चाहते हैं उनके हिसाब से हम लोग चलते हैं, उनका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए मेन चीज है। और हम किसी का भरोसा थोड़ा ऐसा कभी हो नहीं सकता। और रही बात, जब वो भैया जब बता रहे थे ना, पहले तो वो डर रहे थे, ठीक है, बताने में। उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में इनसे बात करी ना, तो इतनी इजीली बोली यार कि तुम वीडियो में मत शेयर करना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, तुम्हारा ऑफर दे रहा हूँ, बस सिर्फ ऑफर दे रहा हूँ, वो तुम्हारी इच्छा, तुम एक्सेप्ट करो या नहीं करो। मतलब व्यक्ति एक तो ऑफर दे रहा और एक तरफ वो डर भी रहा और एक तरफ बोल रहा है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था आसपास आवाज भी आ रही थी किसी लोगों की, तो हो सकता है कि कोई 4-5 जने बैठे हों और ये सब चीजें करी हो, पता नहीं, जो भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हम लोगों ने कि देखो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इतने बड़े बड़े ऑफर देते हैं, जो आप लोग ठीक है, आप लोग सोचते हो ना कि यार इतना आसान होता है हिंदू मुस्लिम शादी करना। नहीं भाई, स्ट्रगल तो आप लोगों को करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। इंटरकास्ट में इतनी प्रॉब्लम होती है, इंटर रिलीजन तो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्यार करने से डर जाओ, ठीक है। प्यार हिम्मत करोगे ना तो प्यार भी मिलेगा और आप लोगों को जैसे देख रहे हो सपोर्ट भी मिलेगा। वही ना, मुझे हिंदू मुस्लिम के पास बहुत सारे, उनको इतना मतलब वो नहीं आता है, मतलब कि फोर्स है ऐसा करो वैसा करो। हमें आता है, क्यों आता है उसका रीजन है, वो आप सभी को हमारी जो पुरानी वीडियो ना वो देखना, उसी रीजन की वजह से हमारे ये ऐसे ऑफर आए।
चलो कोई नहीं, तो आप लोगों के साथ में जो भी थी चीज़ें वो जेन्युइनली हम लोगों ने शेयर शेयर करी। कर ली। और आप लोग बता सकते हो कि आप मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और ऐड करना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए कि गाइस देखो, प्यार जो होता है ना वो पैसे को देख के नहीं होता कभी भी, ना ही किसी रिलीजन को देख के होता है, ना ही किसी कास्ट को देख के होता है। जब प्यार होना होता है ना तो वो हो जाता है भाई। ये नहीं देख के होता है कि उसकी शक्ल कैसी है, वो काली है गोरी है, जब होना होता है ना तो उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है गाइस, जो हम लोगों ने फील करी है। और आज महक अगर किसी भी रिलीजन से है भाई, तो मैं कभी भी उसको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं यार महक तुम्हारा वो रिलीजन था। कभी हम लोगों ने किसी तरह की ना महक ने मुझे बोला कि तुम हिंदू हो, ना ही कभी मैंने महक को बोला। शादी से पहले की भी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। हमारे तो बीच में से बात ये हो रही रिलीजन है की बात नहीं हो, रिलीजन की। लेकिन अभी के जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और इस तरह के कॉल वॉल करते हैं ना, तो इससे ऐसा लगता है कि रिलीजन को लेकर कितना लोग सीरियस होते हैं और रिलीजन को कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। प्रेम शब्द जो होता है ना, प्रेम मतलब एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जिन्होंने किया है ना तो उसको पता है। ठीक है, किसी के सक्सेस हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं, तो उसमें वो अपने अपने वो हिसाब से भगवान के रहता ऊपर है, होता तो है। लेकिन भगवान को लेकिन हाँ इतना है कि प्रेम बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। प्यार जब हो जाता है ना तो उसके अलावा फिर भाई कुछ भी नहीं है आप लोगों के। जैसे स्टार्टिंग में रोना वैसे ही हमेशा रहो और अंडरस्टैंडिंग को समझो एक बस। दूसरों की, तो हाँ जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी और प्यार प्यार से आराम से निकल जाएगी। हाँ ना। चलो गाइस, यही सारी चीज़ें थी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं। और ठीक है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं हमारी, तो प्लीज़ हिंदू मुस्लिम कपल्स को सपोर्ट करें और ऐसे ही प्यार दिखाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको। थैंक्स बाय फॉर वॉचिंग। बाय।